साल 1672। दक्षिण भारत का समृद्ध लेकिन छोटा राज्य इच्छापुर। राजा रुद्र प्रताप सिंह इस राज्य के स्वाभिमानी शासक थे। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि राजा का पहला धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। इच्छापुर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जिससे मुगलों को राजस्व मिलता। इसकी भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजा रुद्र प्रताप औरंगजेब के अधीन नहीं रहना चाहते थे। दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब, जो दक्षिण भारत को अपने अधीन करना चाहता था, उसने अपने सेनापति फजल खान को इच्छापुर पर कब्जा करने भेजा। मुगलों की सेना में 30,000 सैनिक, 50 तोपें, 200 घुड़सवार दस्ते थे, जबकि इच्छापुर की सेना में 7,000 योद्धा, 10 हाथी, 300 घुड़सवार थे। फजल खान ने किले को घेरकर राजा को संदेश भेजा, राजा रुद्र प्रताप, समर्पण कर दो, वरना तुम्हारा किला खंडहर बन जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हम गुलामी नहीं करेंगे, हमारी तलवारें इसका जवाब देंगी। युद्ध शुरू हुआ। मुगलों की तोपें गरजने लगीं, किले की दीवारें हिलने लगीं। राजा ने अपने तीरंदाजों को ऊंचाई से तीर चलाने का आदेश दिया। गर्म तेल और जलते हुए कोयले फेंके गए, जिससे मुगल सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। 3 दिनों तक इच्छापुर के योद्धाओं ने मुगलों को आगे बढ़ने नहीं दिया। फजल खान को एहसास हुआ कि किला सीधे नहीं टूटेगा, तो उसने जासूसों को भेजा। जासूसों ने बताया कि किले की उत्तर दिशा नदी से सटी थी और उसकी दीवार कमजोर थी। रात में मुगलों ने उस दीवार पर तोपों से हमला किया और उसे तोड़ दिया। अब मुगल सेना किले में घुस चुकी थी। राजा को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत 500 सैनिकों को भेजा। भाले तलवारों की टकराहट से मैदान गूंज उठा। राजा खुद युद्ध में उतरे और 15 मुगलों को अकेले ही मार गिराया। सेनापति वीर भान सिंह ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। युद्ध पूरी रात चला। सुबह तक राजा की सेना 7,000 से घटकर सिर्फ 3,000 रह गई। राजा ने अपने सबसे बहादुर 1,000 सैनिकों को चुना और आदेश दिया, अगर हम दुश्मन के शिविर पर हमला करें तो उन्हें कमजोर कर सकते हैं। रात के अंधेरे में राजा की सेना चुपचाप किले से निकली। दुश्मन के तंबुओं में आग लगा दी। हर हर महादेव की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। दुश्मन अचानक हमले से घबरा गया। राजा ने फजल खान को खोजा और उसे तलवार से मार गिराया। मुगलों का शिविर जल चुका था और उनकी सेना बिखरने लगी, लेकिन राजा खुद इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए। राजा जानते थे कि अब बचना मुश्किल है। उन्होंने सेनापति वीरभान से कहा, तुम अपनी टुकड़ी को लेकर प्रजा को सुरक्षित निकालो, मैं और मेरी अंतिम टुकड़ी यहां अंतिम युद्ध लड़ेंगे। राजा ने 500 सैनिकों के साथ युद्ध करने का फैसला किया। उन्होंने स्वयं किले का द्वार खोला और दुश्मनों पर टूट पड़े। 25 से ज्यादा मुगलों को अकेले मार गिराया, लेकिन पीछे से एक मुगल सैनिक ने धोखे से राजा पर वार किया। राजा घुटनों के बल गिर गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने उस सैनिक का भी सिर काट दिया। राजा का शरीर रणभूमि में गिर गया, लेकिन उनके सैनिकों ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक सभी दुश्मन मारे नहीं गए। राजा वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी प्रजा बच गई। सेनापति वीरभान ने प्रजा को पहाड़ों की ओर सुरक्षित निकाल दिया। कुछ महीनों बाद मराठाओं की सेना ने मुगलों पर हमला किया और इच्छापुर को फिर से आजाद करा लिया। आज भी इच्छापुर के लोग हर साल राजा रुद्र प्रताप सिंह की याद में विजय दिवस मनाते हैं। यह कहानी साहस और बलिदान की है, जो इतिहास में अमर रह गई।